को पावर, जैसे डॉक्टर इंजेक्शन लगाए हमको स्ट्रांग, तो हमारी बॉडी भी तो स्ट्रांग होनी चाहिए, नहीं तो इंजेक्शन का दम सह नहीं पाएगी। तो गुरु के लिए शिष्य भी चाहिए ऐसा जो उसका ज्ञान ले सके। ज्ञान भारी क्यों पड़ता है? पहले पहले हम सुनते सब हैं गुरु से, भगवान, आत्मा, ब्रह्म सब, मगर ये बातें कहीं दिखाई नहीं देती, इनविजिबल है। इनविजिबल वस्तुओं का ज्ञान लेना पहले पहले दिमाग पर भारी होता है। हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो मालूम है नक्शे में फलाना शहर इधर है, ये है, ज्योग्राफी सब नजर आती है, जो पढ़ते हैं वो नजर आ रहे हैं। और जब गुरु के पास आते हैं, गुरु कहता है मन झूठा है, आत्मा सत्य है, ब्रह्म सत्य है, भगवान ही भगवान है, उसकी कहनी और हमारे को दिखाई देने में बहुत अंतर लगता है। कह तो दिया गुरु ने भगवान है, अब हमारी बुद्धि चलती, क्रोधी में कैसे भगवान है, पड़ोसी में कैसे भगवान है, जो खून कर रहा है उसमें कैसे भगवान है, क्वेश्चन आता है। क्योंकि इनविजिबल चीज को वो विजिबल करके बता रहा है, कह रहा है भगवान के सिवा कुछ है नहीं, और हमारे को इंसान और ये पशु पक्षी के सिवा कुछ नजर नहीं आता। तो इसलिए ये ज्ञान भारी है, क्योंकि जो गुरु कहता है वो हम सोचते हैं आंखों से दिखाई दे, और गुरु कहता है जो मैं कह रहा हूं मेरी कहनी को ये सच माने। गुरु ने कह दिया कि तुम पास है, तुमने इम्तिहान दिया है, रिजल्ट कभी भी निकले, पर क्योंकि तुमको मास्टर ने कहा कि तुम पास हो तो तुमको विश्वास आ जाता है मैं पास हूँ। बोला रिजल्ट तो आने दो, मन शक कभी नहीं करता। बोला है अरे मास्टर ने कहा है तुम पास है, कभी भी रिजल्ट निकला है महीने के बाद, 2 महीने के बाद, मैं पास हूँ क्योंकि मास्टर ने कहा है। तो कहनी, पहले पहले गुरु की कहनी पर हमको भी साना विश्वास हो जाए। भगवान है तो है, दादा ने कहा दावे से मैं कहता हूँ भगवान है, तुम भी है मैं भी है। तो किसी ने कहा दिखाओ, तो मुक्का मारा, बोला दर्द हो गया, बोला दर्द दिखाओ। तो उसने कहा दर्द दिखा नहीं सकता पर महसूस कर सकता हूँ। तो बोला इसी तरह भगवान को अनुभव कर सकते हो, देख नहीं सकते, पर हम दावा करते हैं देखें। तो गुरु कहता है ये देखने की चीज नहीं है, ये अनुभव करने की चीज है। देखो आज हम सब इधर बैठे, पहले हम देख नहीं पाते थे और अभी भगवान के सिवाय दिखाई कुछ नहीं देता, अब अनुभव में आ गया ज्ञान। और पहले देखने के लिए करते थे, अरे गुरु तो रोज वही ब्रह्म बोलता है, गुरु तो रोज वही आत्मा बोलता है, पर हमको तो दिखाई नहीं देता है। पहले हम देखने पर इतना विश्वास करते थे, अभी गुरु ने कहते 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 अनुभव इतना जगा दिया कि अभी हम कहते हैं भगवान के सिवाय कुछ नहीं। ये परमात्मा हमारे को आया, तब ये जो फ्लो करता है ये गुरु से शिष्य में फ्लो करता है। ये वाणी तुमको कहीं नहीं मिलेगी, स्थित प्रज्ञ चाहिए। उसमें क्या है, ज्ञान हो उसके पास ढेर सारा और उसमें वो स्थित हो, और स्थित प्रज्ञ होने से ज्ञान मिनटों में आ गया, परफेक्शन जैसे बोलते हैं, मिनटों में परफेक्ट बन गया। और उसको ज्ञान कैसे होगा, टच करने से ज्ञान होगा, देखने से ज्ञान होगा, छूने से उसको ज्ञान हो जाएगा, नजर डालेगा तो ज्ञान हो जाएगा, संकल्प से ज्ञान हो जाएगा, उसके लिए सिर्फ ख्याल करेगा तो ज्ञान हो जाएगा। ये ज्ञान कोई ऐसे नहीं कि तुम लेता है तो तुमको ज्ञान हो जाता है, ऐसे नहीं, गुरु कृपा होती है, नजर से निहाल करता है, टच करके ज्ञान देता है, और संकल्प से, विचारों से, क्या सिर्फ ख्याल करता है दूर देश में कि हमारा बैठा है वो मुझे बहुत प्यार करता है, तो ज्ञान उसके पास दे देता है। ये सारी बातें हमारे को उससे सीखनी पड़ती है। गुरु टच से दे सकता है, नजर से दे सकता है, और सामने बैठ करके हमारे को किसी भी बात से संकल्प करके हमको दे सकता है, पर चाहिए स्थित प्रज्ञ। ये स्थित प्रज्ञ का काम है। बाकी तुम सुनोगे सब जगह ज्ञान, पर जब अंदर में पूरी प्रज्ञता, पूरा ये ज्ञान आ जाता है तो उसमें क्या होता है, सिर्फ नजर डाल दो ज्ञान हो गया, सिर्फ एक टच अचानक तुम्हारे को लग जाएगा गुरु का, टचिंग से ज्ञान तुम्हारे में पास हो जाएगा, जैसे प्लग डालते हो टचिंग से आ जाएगा। और सिर्फ संकल्प करेगा, अपने विचारों में उसको लाकर ज्ञान देने का ख्याल करेगा तो उसको ज्ञान चला जाएगा। और इसमें गुरु की स्थित प्रज्ञता चाहिए, इतना एक्सपर्ट गुरु हो कि मिनटों में आया नहीं ज्ञान हो गया।
देरी नहीं लगी। और शिष्य भी उतना स्ट्रांग हो। ये नहीं कि गुरु अगर स्थित प्रज्ञ है और कोई ढीला ढाला है, सिर्फ अपने जगत की बातों को पूछ रहा है, घर की बातें कर रहा है, बाल बच्चे और ये सब कर रहा है, तो उसमें ये ज्ञान नहीं जाएगा। भांडा भाव, अमृत तित डाल, अमृत वहां ठहरेगा जहां भाव का भांडा होगा। जैसे बोलते हैं ना, शेरनी का दूध सोने के कटोरे में आता है, आप किसी और कटोरे में रखिए ना तो कटोरा टूट जाएगा। तो शेरनी का दूध सोने के कटोरे में, पात्र चाहिए। बोला गुरु तो है पर पात्र चाहिए। पात्र इतना होना चाहिए, वो तैयार है तो भाव का भांडा पड़ गया। गुरु नानक साहब ने भी बोला कि पात्र चाहिए, इतना उत्तम जिज्ञासु चाहिए, वो ज्ञान ले ले। तो ज्ञान लेने के बाद वो समझ जाता है, बोला वो तो स्थित प्रज्ञ है पर मुझे भी तो स्ट्रांग बनना पड़ेगा। एक स्ट्रांग इंजेक्शन लगा दे डॉक्टर और तुम बेहोश हो जाओ, तो ऐसा भी तो नहीं चाहिए। इतना स्ट्रांग चाहिए गुरु। गुरु चाहिए तो शिष्य भी चाहिए, दोनों तरफ बराबर। तो ये सब बातें जो हम स्वरूप का ज्ञान देते हैं, ये बाहर दुनिया से तुमको कहीं नहीं मिलेगा। भाई गुरु आता है ये ज्ञान दे, ये पढ़ने से कभी नहीं मिलता है। आज भी अगर ज्ञान के बाद तुम पोथियां पढ़ो ना, नहीं आएगा तुमको, थोड़ा बहुत समझ लोगे, पर गुरु के साथ वही पढ़ोगे तुमको एकदम छप जाएगा अंदर। ये ज्ञान सदियों से गुरुओं ने दिया है, और एक देने वाला एक लेने वाला। लेने वाला भी स्ट्रांग होना चाहिए, इक्वल, कि ले सके। जैसे हम कोई भी भारी चीज डालते हैं तो जो कंटेनर है, झोला लेते हैं, वो भी मजबूत लेते हैं। ऐसे नहीं कि प्लास्टिक का झोला ले लिया, चीज डाली तो झोला फट गया। बोला वस्तु भारी है, इसके अंदर डाला तो ये फट गया। तो इसलिए हमारे को दोनों चीज इक्वल स्ट्रांग, इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि कोई वस्तु उसमें डालो तो फटे ना। ऐसे ही ज्ञान जाए स्थित प्रज्ञ का, मगर शिष्य भी इतना तैयार हो। कभी कभी देखते हैं दादा ने इतना हम सबको ज्ञान दिया कि हमको उस समय उस ज्ञान की इतनी आवश्यकता भी नहीं थी। हम लोग कहते थे दादा इतने ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, पर बोला रख लो आगे काम आएगा, तो हम लोगों ने रख लिया, वो आज काम आ रहा है। तो गुरु बड़ा करुणा वाला होता है, देता है तो सब देता है, और नहीं देता तो कुछ भी नहीं देता। तो इसको अंदर में अच्छी तरह से जानते हैं। ये गुरु के बिना ये ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान नहीं मिलेगा। और थोड़ी भी दुनिया की नॉलेज मिल जाएगी किसी और गुरुओं से, पर कांचे गुरते मुक्त न होई। पूरे गुरु का सुनो उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर फेंक। हमको पार ब्रह्म परमात्मा तक पहुंचना है, उसको जानना है। बाकी छोटी मोटी रिद्धियां सिद्धियां नहीं चाहिए। व्रत रखा, ये कामना पूरी हो गई, प्रसाद चढ़ा दिया, ये पूरा हो गया, फलानी डिग्री हासिल करने के लिए ऐसा किया, ये हो गया, वो नहीं चाहिए। यहाँ पर गुरु कहता है अगर है तो तुमको आप समान बनाएंगे। तो उसके लिए हमारे को सारी रिद्धि सिद्धि नौ निधि जो भी संसार में सिखाते हैं, उनको हटाकर हमें गुरु के पास आना पड़ता है। गुरुजी मेरी ममता को काटो तो मैं इस बात को रिसीव कर सकूं, क्योंकि ममता इस राह में रुकावट है, अभिमान रुकावट है, इच्छा रुकावट है, इंद्रियों का सुख रुकावट है, हमारी अज्ञानता रुकावट है। हम जानते नहीं हम भगवान से क्या मांग रहे हैं, और ये आगे चलकर हमको परेशानी देगा। तो इस तरीके से बहुत सारी बातों को हम नहीं जानते हैं, गुरु उसकी जानकारी देते हैं। देखो जगत का कितना भी धन कमा लो, कितनी भी पढ़ाई कर लो, जज बन जाओ, बैरिस्टर बन जाओ, हो जाओ, कितनी भी डिग्रियां तुम्हारे पास हैं, पर तुम अपने मन को क्या कभी कंट्रोल कर सकते हो? या इन डिग्रियों से कभी तुमको मन की शांति मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी। तो उसके लिए हमारे को गुरु ने ये ज्ञान दिया। अब हमारा मन वश नहीं है तो जगत के कितने भी सुख मुझे मिले, वो शरीर ने कमाए, पढ़े लिखे, डिग्रियां मिली तो शरीर सुखी हुआ, एक मन की ख्वाहिश पूरी हुई, जो मन लगा हुआ था शरीर में। पर हमारे को भगवान के लिए, मन की शांति के लिए हमको इन पदार्थों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये पदार्थ हमारे को सुख नहीं दे सकते। जो हमारे को सुख परमात्मा से मिलेगा वो इससे नहीं मिलेगा। तो हमको चाहिए था मन का सुख, पर हमने तन के सुख सारे बटोरे, किफायतें करके बटोरी, ये करके बटोरा, वो हम कहते कितनी भी कर लो, पर मन सुखी नहीं है तो ये संसार की बातें तुम्हें क्या करेंगी?
कितने भी सुंदर घर बना लो, कितनी भी फैसिलिटीज बना लो, सहूलतें बना लो, पर मन कभी सुखी नहीं होगा। और मन एक हरि नाम में ऐसी ताकत है कि भगवान को याद करो। कभी मुसीबत होती है तो हम लोग को माँ बाप सब कहते थे भगवान को याद करो। भगवान को याद किया तो सुखी हो जाते थे। क्या था, मटेरियल मिलने से कभी मन सुखी नहीं होता है, उसको बल्कि ऐसा लगता है कि काम बढ़ गया, अब चीज तो आई तब इसको संभालना पड़ेगा। एक मोटर कार खरीदी मुसीबत, उसको संभालो, फ्रिज खरीदी थी संभालो, पलंग खरीदा संभालो, और इसको तो हमें संभालता है भगवान। अगर परमात्मा का नाम लेते तो भगवान हमें संभालता है। योग खेम का भार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला, तुमने शरण लिया है, मैं योग खेम का भार तुम्हें लेता हूँ। तो वो तो हमको भगवान संभाल रहा है, और जगत की वस्तुएं हमें संभालनी पड़ती है। और जब शरण ले ली भगवान की तो भगवान खुद ही हमें संभाल रहा है। तो जिसकी रक्षा खुद परमात्मा करे, मुझे तो उसकी रक्षा नहीं करनी पड़ती। योग और खेम दोनों संभालता है। तो वो हमारे को भगवान चाहिए जो हमें संभाले। हम जिसको संभाले, कितना संसार में सब बोलते हैं बिजी है, बहुत काम है, बहुत काम है। सारी दुनिया जगत को संभाल रही है, पर भगवान हमें संभाल रहा है। हाँ, तो जगत को संभालते संभालते हमने केयर, लाइफ इंश्योरेंस करा लो, घर अपना इंश्योरेंस करा लो, बैंक में पैसे सेव कर दो, फलाने लॉकर खोल दो, सब करा, सब कुछ हो गया, ये सब चीजें सेफ हो गई। अब बताओ, इसको बचा सकते हो तुम? सेव करके रख दो दी, बचा सकोगे? बाढ़ आएगी, आग लगेगी, नेचर का कोई भी इंश्योरेंस नहीं होता है, तो ये सब जो है स्पॉइल हो गए, खत्म हो गए। तो अंदर में ध्यान दो कि हम किसी जगत की चीज को बचा नहीं सकते। भले कितने लोग किफायत करते हैं, हम कहते हैं बेवकूफी है। आप फिजूल खर्ची छोड़ दीजिए तो आपका पैसा खुद ही बचेगा। मगर आप कहें कि हम लग्जरी लाइफ बिताएं, ऐसे करें, तो पैसा तो खर्च होगा। और खर्च होगा, जितनी बड़ी चीज खरीदोगे उतनी हिफाजत के लिए, उसको बनाने के लिए। बोला इतना बड़ा लिया है, अब इसके लिए इतना बड़ा इंजीनियर आएगा, तो बड़ा इंजीनियर आएगा तो पैसा ज्यादा लेगा। टक्के का बुखार हो तो 2 पैसे की गोली बाजार से लेके उतर जाएगा। घर में भी लेटेगा तो माँ कुछ घर की दवा दे देगी। पर अगर तुमको बड़ी बीमारी होगी तो खर्चा कितना होगा, लंबा चौड़ा। इस हॉस्पिटल जाओ, फिर एक एक को टेस्ट कराओ, फिर उसकी रिपोर्ट डॉक्टर देखे, फिर उसके मत्थे में जब आए कि इसको क्या बीमारी है। पहले तो डायग्नोसिस ही मुश्किल है, किसी को नहीं पता हम सबको होमे बीमारी है, और होमे के से सब बीमारियां जुड़ी हैं। तुम अभिमान छोड़ दो, तुम्हारा शरीर सदैव स्वस्थ होगा। भले तुम जिम करो, यहाँ जाओ वहां जाओ, परवाह नहीं, पैदल घूमो, यात्रा करो, सब कुछ करो, खाना बदल के खाओ, सब चीज करो फिट। मगर अगर तुम भगवान का नाम ले, हरि नाम ले लो, इससे बढ़ के और कोई हेल्थ की रक्षा कर ही नहीं सकता। भगवान बचा रहा है, बाकी तुम कितना भी कर लो, दुनिया के फैशन कितने भी कर लो, और अभिमान न करो, शरीर सेफ है। अहंकार किया तो एक एक बात स्पॉइल हो जाएगी। काम करने के लिए तो हमको भगवान ने भेजा ही है, सब सहूलतें दी हैं, हाथ पैर नाक कान सब दिए, करो, पर अभिमान न करो। अगर अहंकार किया तो फिर फंस गया, बीमारी। अभिमान सबसे बड़ी बीमारी है, ये जाता नहीं बिना गुरु के। और गुरु भी जब इतना जबरदस्त हो ज्ञान दे तब ये अहंकार जाते हैं, नहीं तो फिर खड़ा है, फिर आ जाएगा, मिनटों मिनटों में आ जाता है। ज्ञान सुनते हैं तो ज्ञानी को ज्ञान का अभिमान, ध्यानी को ध्यान अभिमान, गृहस्थी को गृहस्थ अभिमान, पर एक तत्वदर्शी वो निरभिमान है, तत्वत निरभिमान, बाकी सबको अभिमान है, कहीं नहीं जाता। मैं ये न जाने कितनी बार मैं दुनिया में करते हैं, और ये मैं का हाल सब देख रहे हैं। अभिमान माना दुख इतना अंदर में होता है अहंकार से, इस अहंकार की माया से सब दुख उत्पन्न होते हैं, और सब दुखों की जड़ है हमारा अभिमान। और जब एक अभिमान निकल जाता है, एक अहंकार निकल जाता है, तो सब विकार खुद ब खुद चले जाते हैं।
जैसे ये विकारों का सरदार है, ये गया तो सब चले गए, और शांत चित्त होकर के अपना जीवन व्यतीत करता है ज्ञानी। तत्व पर नजर, अरे है ना भगवान, सब में है परमात्मा, हम क्यों इधर दिल छोटा करें, दिल बड़ा करें। अरे मैं चलता हूँ तो साथ मेरे भगवान, बैठता हूँ तो साथ मेरे भगवान, सब जगह परमात्मा है, ऐसा क्या है। बिल्कुल सरल साधारण अपना स्वभाव बनाकर ज्ञानी चलता रहता है, ना किसी से दोस्ती के लिए, ना किसी का विकार देखता है, कुछ नहीं। ऐसी उसकी सृष्टि सहज बन जाती है, प्रकृति उसको साथ देती है, बिल्कुल शांत चित्त होकर, कभी किसी से डिमांड नहीं करता, कोई जिज्ञासा नहीं, कोई इच्छा नहीं, कुछ नहीं अंदर में सोचता, जानता नहीं। तो इस सब बात को अंदर में जानकर, और गुरु के बिना ये ज्ञान मिलेगा नहीं। गुरु हमको ऐसी ज्ञान की गहराई पर ले जाता है जहाँ हमारे को टच कराता है तत्व को, बोला इसको टच करो, और जहाँ टच हो गया तो वहाँ ये ज्ञान सारा हमारे में वाइब्रेट कर जाता है, अंदर आ जाता है। बोला बस मैं बात को समझ गया, हे मधुसूदन मेरा संशय भरम निवारण हो गया, मैं बिल्कुल बात को समझ गया। द्वैत भरम से हटाने वाला ये ज्ञान, सिर्फ परछाई नजर आती है, दिस इज अवर शैडो, हमारे को नजर आ रहा है, पर मैं हूँ परमात्मा सब में, शरीर हमारा शैडो है, जो परमात्मा मौजूद है उसका ये शैडो है, बाहर दिखाई देती है परछाई, पर हम सब परछाई को सच समझ के पकड़ के बैठ जाते हैं। सुख अगर शरीर में होता तो सभी को शरीर का निश्चय है, सुखी हो जाते हैं। सुख इसमें नहीं है, देह में, ये मिनटों मिनटों में अभी सुखी अभी दुखी, ये तमाशा इसमें होता ही रहता है। ये तमाशा मुझ में होता है, मैं तमाशे में क्यों रोता हूँ, ये तो शरीर में चेंज आएगी, तमाशा तो इसमें होगा। बत्तियां बंद करो।